यूएई में दुबई एग्जीबिशन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP28 समिट में हुए शामिल। दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के प्रेसिडेंट को लगाया गले। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से भी की मुलाकात। दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन में जुटे दिग्गज नेता, पीएम मोदी समेत समिट में पहुंचे सभी नेताओं ने एक साथ खिंचवाई फोटो। यूएई की एक न्यूज़पेपर के साथ इंटरव्यू में बोले पीएम मोदी, भारत आशावादी COP28 प्रभावी जलवायु कार्रवाई में नई गति लाएगा। यूएई में बोले प्रधानमंत्री मोदी, संयुक्त अरब अमीरात और भारत हरित और ज्यादा समृद्ध भविष्य को आकार देने में भागीदार। COP28 शिखर सम्मेलन में बोले ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव, भारत ने G20 में अफ्रीकी देशों को लाने की अहम भूमिका निभाई। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा, सिंधुदुर्ग समुद्री किले में नौसेना दिवस समारोह में होंगे शामिल। 8 दिसंबर को देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, पीएम मोदी करेंगे समिट का उद्घाटन। बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस आज, झारखंड के हजारीबाग में कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। अमित शाह ने बीएसएफ की जमकर तारीफ की, कहा चाहे पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश सीमा, बीएसएफ मोर्चा संभाल ले तो चिंता करने की जरूरत नहीं होती। बीएसएफ स्थापना दिवस पर पीएम मोदी की पोस्ट, लिखा देश की रक्षा में बीएसएफ की वीरता और अटूट भावना उनके समर्पण का प्रमाण। स्थापना दिवस समारोह में बोले बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल, पिछले कुछ वक्त में बीएसएफ ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। नागालैंड का 61वां स्थापना दिवस आज, कोहिमा में आयोजित हुआ कार्यक्रम, सीएम नेफ्यू रियो ने जनता को संबोधित किया। पीएम मोदी ने नागालैंड स्थापना दिवस की दी बधाई। एक्सपोस्ट पर लिखा, विकास में नागालैंड की यात्रा को मजबूत करे ये दिन। एयर मार्शल मकरंद रानाडे बने एयरफोर्स जांच और सुरक्षा के नए डीजी। एयर मार्शल संजीव कपूर की जगह लेंगे। नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 10 क्षेत्रीय भाषाओं में नौसेना इतिहास की किताबों का विमोचन किया। कतर में गिरफ्तार पूर्व नेवी अफसरों पर बोले नौसेना चीफ, भारत सरकार के साथ मिलकर कर रहे हैं काम, सारी डिटेल्स देखी जा रही हैं। पुलवामा मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी ढेर, हथियार और गोला बारूद भी बरामद, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सिंगापुर में व्यापार और उद्योग मंत्री किम योंग से मिले गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए किया आमंत्रित। विशाखापत्तनम में नौसेना के अधिकारियों ने किया अभ्यास। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस की तैयारी। आतंकवादियों के कब्जे से बंधक को छुड़ाते दिखे नौसेना के जवान, मोटर बोट और हेलीकॉप्टर से कमांडोज ने की कार्रवाई। वापस आ चुके 2000 रुपए मूल्य के 97% नोट। आरबीआई का बयान, लीगल टेंडर बने रहेंगे 2000 के नोट। इंडिया टीवी CNX एग्जिट पोल में मध्यप्रदेश में एक तरफा नतीजे का अनुमान, एक बार फिर बीजेपी को मिल सकती है मध्यप्रदेश की कमान। मध्यप्रदेश की 230 सीटों में से बीजेपी को मिल सकती हैं सबसे ज्यादा 140 से 159 सीटें। मध्यप्रदेश में कांग्रेस को एक बार फिर लग सकता है झटका, दूसरे नंबर पर रह सकती है कांग्रेस। 230 सीट में से कांग्रेस को 70 से 89 सीट मिलने का अनुमान, अन्य के खाते में जा सकती हैं 2 सीटें। ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया जीत का दावा, बोले बीजेपी और फिर शानदार बहुमत हासिल करेगी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एग्जिट पोल्स को बताया ध्यान भटकाने वाला, लिखा देश विजन से चलता है, टेलीविजन से नहीं। अलग अलग जगह से अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एग्जिट पोल पर कुछ कहने से किया इनकार, कहा कांग्रेस मध्यप्रदेश में 130 से ज्यादा सीट जीतेगी। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा, मध्यप्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो उसका श्रेय शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा अखिलेश यादव को मिलेगा। बीजेपी पर लोगों का भरोसा, विकास मतलब बीजेपी। एग्जिट पोल के नतीजों पर बोले कैलाश विजयवर्गीय। ग्वालियर में एग्जिट पोल्स पर मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दावा, कहा मैं पहले से कह रहा हूं कि हम करीब 150 सीट जीतेंगे। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का दावा, कहा बीजेपी मध्यप्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, कांग्रेस की साजिशें काम नहीं कर रही हैं। जनता ने बीजेपी सरकार बनाने का मन बनाया, मध्यप्रदेश के एग्जिट पोल पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान। मध्यप्रदेश के एग्जिट पोल पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, मैंने कहा था 2003 का नतीजा 2023 में दोहराएगी बीजेपी, मैं अपनी बात पर कायम हूं। इंडिया टीवी CNX एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में खत्म हो सकता है 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं अशोक गहलोत। राजस्थान में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस को 94 से 104 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को लग सकता है झटका। राजस्थान में बीजेपी को मिल सकती हैं 80 से 90 सीटें, अन्य के खाते में 14 से 18 सीटें आने की उम्मीद। एग्जिट पोल कुछ भी कहे, राजस्थान में बनेगी कांग्रेस की सरकार, सीएम अशोक गहलोत ने किया दावा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान में जीत का किया दावा, बोले जादू के खेल खेलने का काम अशोक गहलोत का, बीजेपी ने जनभावनाओं को एकजुट किया। राजस्थान कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने किया जीत का दावा, बोले कांग्रेस के पक्ष में हुआ मतदान, चौंकाने वाले आएंगे नतीजे। जयपुर में बोले नेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़, कांग्रेस की होगी शर्मनाक हार, पीएम की अगुवाई में बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी उम्मीदवार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने पूर्ण बहुमत से जीतकर जताया भरोसा, कहा राजस्थान की जनता परिवर्तन चाहती है। राजस्थान बीजेपी चीफ सीपी जोशी का दावा, प्रचंड बहुमत से 135 सीटों के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी, पीएम मोदी पर लोगों का अटूट विश्वास। इंडिया टीवी CNX एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में दूसरी बार कांग्रेस बना सकती है सरकार। विधानसभा की कुल 90 सीटों में से कांग्रेस को 46 से 56 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टीवी CNX एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 30 से 40 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल के नतीजों से कांग्रेस गदगद। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बोले, हमने 75 पार का लक्ष्य रखा, उसी के आसपास रहेंगे। सीएम चेहरे पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम का बड़ा बयान, बोले पिछले 5 साल में 2.5 साल को लेकर हमारा अनुभव अच्छा नहीं रहा,
इस बार आला कमान पर छोड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल पर बोले रमन सिंह, बीजेपी की सीटों पर है भारी बढ़त, राज्य में बहुमत की सरकार बनाएगी बीजेपी। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा, मैंने हर विधानसभा में लोगों से बात की है, उस आधार पर कह सकता हूं कि 3 दिसंबर को बीजेपी की सरकार बनेगी। इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में बनेगी कांग्रेस की सरकार, 63 से 79 सीट मिलने का अनुमान। तेलंगाना से खत्म होगा KCR का राज, BRS को 31 से 47 सीटें मिलने का अनुमान। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 5 से 7 सीटें मिलने के आसार, तो वहीं बीजेपी की 2 से 4 सीटें आ सकती हैं। एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस नेता अजय कुमार, हम तेलंगाना में बनाएंगे सरकार, BRS के लोग भी कांग्रेस में शामिल होने के लिए उत्सुक। मिजोरम में MNF सबसे बड़े दल के तौर पर उभर सकता है, MNF को 14 से 18 सीटें मिल सकती हैं। ZPM को कुल 12 से 16 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 8 से 10 सीटें मिलने का अनुमान, बीजेपी को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में हम जीत रहे हैं। यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक का दावा, 5 स्टेट्स में जीतेगी बीजेपी, दक्षिणी राज्यों में बेहतर प्रदर्शन कर रही है पार्टी। एग्जिट पोल पर बोले यूपी के डिप्टी CM केशव मौर्य, 5 राज्यों में होगी बीजेपी की जीत, विपक्ष कमजोर, नहीं कोई एजेंडा। एग्जिट पोल पर यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना का बयान, पूरा देश बीजेपी पर करता है विश्वास, ये उसी का परिणाम है। यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का बयान, कहा 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे बीजेपी के पक्ष में, लोगों की सोच और विश्वास बीजेपी के साथ। 5 राज्यों के एग्जिट पोल पर बोले संजय राउत, कांग्रेस के आ रहे हैं अच्छे दिन, कांग्रेस की जीत इंडिया गठबंधन की जीत है। कोयम्बटूर में CPIM महासचिव सीताराम येचुरी, कहा बेरोजगारी दर में वृद्धि और वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में लगातार गिरावट का बड़ा असर, चुनावों के रिजल्ट भी प्रभावित। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल के अंदर की तस्वीर पहली बार आई सामने, टनल के अंदर फंसे मजदूरों ने बनाया था वीडियो। एक वीडियो में टनल के अंदर सोते नजर आए मजदूर, बाहर से भेजे जा रहे थे फल और पानी की बोतलें भी दिख रही हैं। लखनऊ में CM योगी आदित्यनाथ ने उत्तरकाशी से लौटे यूपी के 8 श्रमिकों से मुलाकात की, सिलक्यारा टनल से किए गए रेस्क्यू। CM योगी ने थपथपाई श्रमिकों की पीठ, शॉल पहनाकर उपहार भी दिए, बेहद खुश नजर आए श्रमिक। CM योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर बारी बारी से श्रमिकों से बात की। श्रमिकों ने सुरंग में आई परेशानियों के बारे में भी योगी को बताया। श्रमिकों ने कहा रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में लगातार मिल रही थी इन्फॉर्मेशन, सुरंग के अंदर एक दूसरे का बढ़ा रहे थे हौसला। पटना एयरपोर्ट पर बिहार के 5 श्रमिकों का स्वागत, उत्तरकाशी टनल से सुरक्षित लौटे 5 मजदूरों का श्रम मंत्री सुरेंद्र राम ने किया वेलकम। बिहार के श्रम मंत्री सुरेंद्र राम बोले, राज्य के लोगों को सरकारी नौकरियां दे रहे हैं CM और डिप्टी CM, हर नागरिक कर रहा है विशेष दर्जे की मांग। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी में बारिश और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, तापमान में गिरावट दर्ज। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्नोफॉल, कोकसर इलाके में दिखी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल के पास भी ताजा स्नोफॉल, हर तरफ बिछी है बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी, चारों तरफ जमी बर्फ की मोटी परत। ताजा बर्फबारी देख टूरिस्ट में छाई खुशी, लोग बाहर निकलकर जमकर मस्ती करते नजर आए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी, कुपवाड़ा स्तंगधार केरन के बीच सड़क बंद। ताजा बर्फबारी में सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, घरों की छतों पर भी जमी बर्फ मशीनों के जरिए हटाई जा रही है बर्फ। बर्फबारी के कारण सोनमर्ग से जोजिला पास का रास्ता बंद, BRO की टीम बर्फ हटाने में जुटी। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर, चेन्नई, कांचीपुरम समेत कई जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट, आंधी के साथ बारिश की चेतावनी। तिरुवल्लूर में मूसलाधार बारिश में फंसे 10 लोग, फायर फाइटर्स ने किया रेस्क्यू। तमिलनाडु के कुडालोर में मछुआरों को जारी की गई चेतावनी, बदलते मौसम के बीच समुद्र में नहीं जाने की दी गई सलाह। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में स्कूली छात्राओं का बारिश में प्रदर्शन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बारिश के दिनों में स्कूल में छुट्टी देने की मांग की। चेन्नई में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलजमाव, बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। चेन्नई में भारी बारिश के बाद अगस्त्येश्वर मंदिर का टैंक ओवरफ्लो, नुंगम बक्कम क्षेत्र के कुछ हिस्सों में जल भरा। तमिलनाडु में भारी बारिश को लेकर एक्शन में सरकार, CM स्टालिन कर रहे हैं हाई लेवल मीटिंग। दिल्ली में फिर AQI 400 के पार, आनंद विहार में 412, जहांगीरपुरी में 411 और द्वारका में AQI 402 दर्ज। प्रयागराज में कोहरे से ट्रेनों की आवाजाही पर असर, कई ट्रेनें रद्द, कई लेट, यात्रियों को हुई भारी परेशानी। करनाल के इंद्री में वृष्टि से फसल को नुकसान, किसानों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। ग्वालियर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, CM शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्वागत किया। केरल के कन्नूर में बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, नेताओं को होना चाहिए लेखक जैसा, सच को लोगों के सामने रखें। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य पर SP नेता शिवपाल यादव का तंज, बोले उन्हें तुरंत दे देना चाहिए इस्तीफा, दलितों और पिछड़ों की मांगे नहीं सुनते। महाराष्ट्र सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए फंड की राशि 30 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दी। बीजेपी अल्पसंख्यक विभाग फंड के आवंटन के लिए चलाएगी अभियान। बीजेपी माइनॉरिटी सेल का बयान, पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने मुस्लिमों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर किया इस्तेमाल। पहले जो फंड आता था उसमें से आधे से ज्यादा लैप्स हो जाता था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उठाया बिहार में अवैध मस्जिदों मदरसों का मुद्दा, कहा इनकी संख्या बढ़ाना सुरक्षा के लिए चिंता, PFI भी सक्रिय। बेगूसराय में JDU विधायक राजकुमार सिंह ने अस्पताल में घुसकर सरकारी डॉक्टर को कहा मानसिक बीमार, मारने पीटने और नौकरी खा जाने की धमकी देने का आरोप। पीड़ित डॉक्टर का आरोप, विधायक के साथ आए लोगों ने भी की गाली गलौज, बोले मेरे साथ हुई शर्मनाक हरकत से मानसिक रूप से काफी पीड़ित हूं। विधायक राजकुमार सिंह बम ब्लास्ट में घायल बच्चों से मिलने सदर अस्पताल पहुंचे थे। मरीज के परिजनों से सही तरीके से इलाज न होने की शिकायत की थी।
पूरी घटना से डॉक्टरों में आक्रोश, बोले अगर विधायक ने माफी नहीं मांगी तो आंदोलन के लिए होंगे बाध्य। आरोपी मंत्री ज्योति प्रिया मलिक को बर्खास्त करने की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में हंगामा, बीजेपी विधायकों ने किया प्रदर्शन, बीजेपी विधायकों ने जमकर की नारेबाजी, विधानसभा से किया वॉकआउट। बेंगलुरु में 13 स्कूलों को धमकी भरी कॉल्स निकली फर्जी, पुलिस कमिश्नर ने जांच के बाद की पुष्टि। डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु के एक स्कूल का किया दौरा, कई स्कूलों को धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद किया दौरा। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया बोले पुलिस को दिए जांच के निर्देश, पेरेंट्स को घबराने की जरूरत नहीं। तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया सुझाव, लंबित बिलों से जुड़े मुद्दे पर राज्यपाल सीएम के साथ बैठकर करें समाधान। देहरादून में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन, सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले हमें उम्मीद इन्वेस्टर समिट से राज्य में बहुत सारा निवेश आएगा। तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, पत्नी के साथ की पूजा अर्चना। सुप्रीम कोर्ट का इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्देश, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की याचिका लिस्ट करने को कहा। ओडिशा में क्योंझर जिले के घाट गांव में सड़क हादसा, ट्रक से टकराई कार, 8 लोगों की मौत, 12 लोग घायल। गाजियाबाद में 74 साल के बुजुर्ग से ठगी, ठगों ने पहले फेसबुक पर की न्यूड वीडियो कॉल, फिर एडीजी बनकर धमकाया। फ्रॉड ने पुलिस ऑफिसर बनकर बुजुर्ग को फर्जी केस में जेल में भेजने की धमकी दी, डरा धमकाकर 74,000 रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की, साइबर सेल की भी ली जा रही है मदद। फरीदाबाद के बाद नोएडा में भी डिजिटल अरेस्ट की वारदात, इंजीनियर युवती से ऐंठ लिए 11 लाख, नोएडा पुलिस ने शुरू की जांच। मुंबई में स्निफर डॉग लियो ने की पुलिस की मदद, लापता हुए 6 साल के बच्चे का पता लगाया, टी शर्ट की स्मेल से बच्चे को खोज लिया। विश्व एड्स दिवस पर सिलीगुड़ी में जागरूकता अभियान, निकाली गई भव्य रैली। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर पुरी में समुद्र तट पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई कलाकृति, वादा निभाओ का दिया संदेश। युद्ध शुरू होने के बाद तीसरी बार इजरायल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन, कहा उनका पूरा फोकस संघर्ष विराम बढ़ाने पर, गाजा से और अधिक बंधकों को निकालने पर जोर। अमेरिका में पन्नू की हत्या की कोशिश का मामला, इंडियन नागरिक को दोषी ठहराने पर बोले विदेश मंत्री ब्लिंकन, ये एक कानूनी मामला। ब्लिंकन के साथ मुलाकात के बाद पीएम नेतन्याहू ने हमास को खत्म करने की बात दोहराई, कहा हमें कोई नहीं रोक सकता, हमारी जंग जारी रहेगी। यरूशलेम के बाद रामल्ला पहुंचे एंटनी ब्लिंकन, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से की मुलाकात। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20 मैच आज रायपुर में, दोनों टीमें होंगी आमने सामने, शाम 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। हॉकी इंडिया ने 5 देशों की टूर्नामेंट के लिए 24 सदस्यीय टीम का ऐलान किया, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन और जर्मनी के साथ होंगे मुकाबले। फिल्म एनिमल में बॉबी देओल की परफॉर्मेंस पर खुश हुए भाई सनी देओल, लिखा मेरे छोटे भाई ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। रेड सी फिल्म फेस्टिवल ने अपने पेज पर शेयर की तस्वीरें, हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप के साथ नजर आए पोज देते हुए रणवीर सिंह।